हेलो एवरीवन। सो गाइज, नीतू सिंह जी की किताब है ये, और ये मैं आपको पढ़ा रहा था। तो एक्चुअली हमने उस दिन यहाँ तक किया था, हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में सीख रहे थे जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे ये एल्यूड है, ये भी एल्यूड है, पर दोनों का मतलब अलग होता है, सिचुएशन अलग है। इस एल्यूड का मतलब है कि किसी के बारे में कुछ इशारा करना, और इस एल्यूड का मतलब है कि इस चीज़ से बचना। आप पुलिस से बच रहे, किसी से बच रहे। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम यहाँ देखते हैं गाइस, नंबर 11 पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। एक है आपका अमेंड, कलर चेंज कर लो मैं जरा, ये अमेंड है, और एक है एमेंड। तो ये ए से है, ये ई से है। तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, और एमेंड का मतलब होता है अशुद्धियाँ निकाल देना। आपके समझ में नहीं आएगा तो मैंने इस पे कुछ वर्ड्स, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है आपका अमेंड। तो अमेंड का मतलब है कि टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर। यानी कि आप क्या कहते हैं, संशोधित करते, किसी चीज़ों में थोड़ा सा बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। कोई चीज़ अगर वो है तो उसे हटा देते हैं, कोई दूसरी चीज़ आप ले आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड द पावर टू अपॉइंट मिनिस्टर्स विल रिमेन विद प्रेसिडेंट। कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंड नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तो ये जो पावर टू अपॉइंट मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही रहेगा। यानी कि उसको हटा दीजिए। तो अमेंड का मतलब है कि उस चीज़ को हटाकर दूसरा कुछ ले आना ही। सॉरी, द होना चाहिए यहाँ पर। द प्रेसिडेंट अग्रीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो मल्टी पार्टी इलेक्शन। तो यानी कि प्रेसिडेंट अग्री हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, यानी कि संशोधित करेंगे, बेहतर बनाने के लिए जरा सा सुधारेंगे उसके अंदर। तो अमेंड का मतलब तो ये हो गया संशोधन करना। लेकिन ये जो अमेंड है, EMEND है, इसका मतलब होता है काट छाट करना। ये कहने का मतलब है कि टेक्स्ट वगैरह जो आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अब इसके अंदर अगर कुछ करेक्शन करना हो तो ये इस पे फिर हम अमेंड बोलेंगे। मेक करेक्शन एंड रिवीजन टू अ टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेक्स्ट वाज अमेंडेड इन द सेकेंड एडिशन, दूसरे एडिशन में टेक्स्ट को काट छाट कर दिया गया। ही अमेंडेड द मैन्यूस्क्रिप्ट, आपने कुछ लिखा होगा, उसमें थोड़ा सा इस वर्ड को हटा दो, ये काट छाट करो, एडिटिंग जो करते हैं ना, वो अमेंड है। तो आप अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक सुधार चाहिए, एक संशोधन करना है, तो हम उसको अमेंड नहीं बोल सकते, अ वाला होगा, ए वाला होगा, अमेंड बोलेंगे। और ये जो ई वाला है ये नहीं बोल सकते। ई वाला कहाँ पर बोलेंगे, जब हमने कोई वर्ड लिख दिया हो, कोई सेंटेंस लिख दिया हो, और उसमें अगर काट छाट करना है तो अमेंड बोलेंगे। यही फ़र्क है। तो अगर कोई कैसे समझ में आएगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बॉट, यानी कि सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, 22 से बना है, BOUGST बॉट, यानी कि किसी ने कुछ खरीद लिया तो हम कहते हैं ही बॉट समथिंग। यहाँ पर लिखा है ब्रॉट, इसको ब्राउट नहीं बोलेंगे, ब्रॉट है ये भी V2 है, V3 है, ये ब्रिंग से बना है। इसका मतलब अगर किसी ने कुछ लाया तो हम कहते हैं ब्रॉट, ही ब्रॉट समथिंग, यू नो। तो बॉट और ब्रॉट का ये फर्क दिखा रहा है कि एक जैसा सुनने में हो सकता है लगे, बट अंतर है। नंबर 13 में है कंपोज। कंपोज एक ऐसा वर्ब है, इसका मतलब है बनाना। कहने का मतलब कोई गाना कंपोज करता है तो आप कह सकते हैं कि ही कंपोज्ड अ सॉन्ग, ही कंपोज्ड अ सॉन्ग। तो ये कंपोज है। लेकिन जो कंप्राइज है, तो कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज से बना होना। तो कंपोज और कंप्राइज में फर्क तो आपको दिख ही रहा है। कंप्राइज है मतलब अगर कोई चीज है तो इन चीजों से मिलकर बना है, मतलब कंसिस्ट ऑफ की फीलिंग देता है जो कंप्राइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये है ना कंप्राइज, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। देखिए कंप्राइज, इसका मतलब है टू कंसिस्ट ऑफ और टू हैव एज पार्ट्स और मेंबर्स। यानी कि उसके अगर कोई चीज़ कंप्राइज है 4 या 5 चीज़ों से, यानी कि 4-5 चीज़ों से मिलकर बना है, मिलकर बना होना। जैसे लिखा है कि द प्ले कंप्राइजेज 3 एक्ट्स, यानी कि एक प्ले है, उसके अंदर 3 एक्ट्स है। तो प्ले जो है वो 3 एक्ट से मिलकर एक प्ले बना है। तो ऐसे हम कंप्राइज का इस्तेमाल करते हैं। अ हाउस कंप्राइजिंग 3 बेडरूम्स, यानी कि एक घर है उसमें 3 बेडरूम है, 3 बेडरूम से मिलकर वो घर बना है। किचन, बाथरूम एंड लिविंग रूम, इन सबसे मिलकर बना है। यानी कि एक घर के अंदर 3 बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है और एक लिविंग रूम है। तो हाउस कंप्राइजिंग 3 बेडरूम्स ब्ला 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 ब्ला, इससे मिलकर बना है। तो ये फर्क है गाइस। आगे देखें, नंबर 14 में कहता है डिफेस। डिफेस का मतलब है विकृत करना, यानी कि बिगाड़ देना।
और एक है इफेस, इफेस का मतलब मिटा देना। तो ये कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है कि डिफेस क्या है, इफेस क्या है, ये देखना ज़रूरी है गाइस। तो चलो देखते हैं कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। देखिए, बड़ा कर दे थोड़ा इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेस। डिफेस का मतलब क्या है कि टू स्पॉइल द वे समथिंग लुक्स बाय राइटिंग ऑन और मार्किंग इट्स सरफेस। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि कोई दीवार है, दीवार अच्छा दिख रहा है, किसी की गाड़ी अच्छी है, और आप या तो उस पर कुछ लिख दीजिए या आप उसमें कोई मार्क वार्क बना दीजिए, मतलब आपने क्या किया, बिगाड़ दिया उस चीज़ को, यानी कि आपने स्पॉइल कर दिया। हिंदी में देखें तो किसी चीज़ के ऊपर लिखकर या उस पर निशान लगाकर उसका रंग रूप बिगाड़ देना, किसी को विरूपित कर देना। तो ये लिखकर या कोई डिज़ाइन बनाकर आप उसे खराब कर देते, तो आप उस चीज़ को डिफेस कर देते हैं। यानी कि इफ़ समवन डिफेसेस समथिंग सच एज वॉल और नोटिस, इसमें वॉल वगैरह, दीवार है, नोटिस है, दे स्पॉइल इट बाय राइटिंग और ड्राइंग थिंग्स ऑन इट। आपने कोई अच्छा सा दीवार है आपका और दीवार पे किसी ने आके कुछ लिख दिया, ड्राइंग बना दिया, तो उसने आपकी दीवार को डिफेस कर दिया। समझे? एग्जाम्पल में है कि इट्स इलीगल टू डिफेस बैंक नोट। अगर बैंक का कोई नोट है उसको आप डिफेस नहीं कर सकते, उस पर कुछ लिख विख करके खराब नहीं कर सकते। ही वॉज फाइंड फॉर डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रहा तो उसको डिफेस कर दिया, कुछ लिख विख करके बराबर कर दिया, ये डिफेस होता है। इफेस क्या होता है, इसको भी बड़ा करें। इफेस का मतलब है मिटा देना, यानी कि इफेस का मतलब है कि होना नहीं चाहिए। जैसे टू मेक समथिंग डिसअपियर, कोई चीज़ है उसको आप हटा दो। मान लीजिए आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, अब उसको हम कहते हैं ना इरेज कर दो, तो उसको आप इफेस भी बोल सकते हैं। इफेस मतलब रहना नहीं चाहिए। टू रिमूव समथिंग, हटा देना, किसी वस्तु को विलुप्त कर देना, मिटा देना या हटा देना। इट वॉज सच एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट था दैट हैज़ हेल्प्ड इफेस द कंट्रीज ट्रेडिशनल इमेज। अब इसको फिजिकली भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मान लो किसी देश का अपना कोई इमेज था, उसने अपनी एक छवि बनाई हुई है, अब उस छवि को हमने इफेस कर दिया, यानी कि छवि को हमने मिटा दिया, हटा दिया, ऐसा भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू इफेस माई अनहैप्पी मेमोरीज, आपकी कुछ मेमोरीज हैं जो कि ठीक नहीं है, आपके अंदर बहुत गम है, वो फीलिंग्स है, तो आप उस मेमोरीज को भी इफेस कर सकते हो, यानी कि आप उसे मिटा सकते हो, हटा सकते हो। हु हैज़ इफेस्ड द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था, किसी ने इफेस कर दिया। तो फर्क देख लीजिए, इफेस ये है, डिफेस का मतलब है किसी चीज़ पर लिखकर या उस पर ऐसे ही कुछ निशान निशान लगाकर, ड्राइंग बनाकर खराब करना। तो फर्क तो साफ दिख रहा है। नंबर 15 ये कहता है डेप्रिकेट, इसका मतलब होता है नापसंद करना। तो ये देखने में दोनों दो है, एक जैसे लगेंगे, डेप्रिकेट और ये है डेप्रिशिएट। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है ना, ये कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड्स है। तो डेप्रिकेट का मतलब है नापसंद करना और डेप्रिशिएट का मतलब है मूल्य कम होना, हो ना। किसी चीज़ का हम कहते हैं डेप्रिशिएट है, मतलब वो उसका काफ़ी उसकी वैल्यू को कम कर दिया, तो डेप्रिशिएट कर दिया। लेकिन जो डेप्रिकेट है ये नापसंद करना है। क्या क्या नापसंद करना हो सकता है देख लेते हैं डेप्रिकेट के अंदर। तो देखिए, इसको बड़ा किया जाए। देखिए, डेप्रिकेट का मतलब निंदा करना, अनुचित समझना, नापसंद करना। जैसे लिखा है कि टू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग और से दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, मतलब कि आप किसी चीज़ को नहीं मानते, आपको लगता है ये खराब है, आप निंदा करते, अप्रूव नहीं करते उसे। यानी कि वी डेप्रिकेट दिस यूज ऑफ कंपनी फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस, यानी कि कोई कंपनी जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए फंड को यूज़ कर रही है, तो आप उसको नापसंद करते, आप उसकी निंदा करते, तो आप क्या करते हैं, आप डेप्रिकेट करते हैं। डेप्रिकेट है। कोच जोन इज अ गुड कोच बिकॉज ही डज नॉट डेप्रिकेट हिज प्लेयर्स इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स। अब एक कोच है, उसका नाम है जोन्स। अब अगर उसके जो खिलाड़ी है वो अगर गलतियां भी करते हैं तो उन खिलाड़ियों को डेप्रिकेट नहीं करता है, मतलब उनकी निंदा नहीं करता, उनकी बुराई नहीं करता है, उन्हें उस तरीके से मतलब डिसअप्रूव नहीं करता है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी नॉट टू डेप्रिकेट माई हस्बैंड्स क्लीनिंग हैबिट्स व्हेन ही इज़ कॉन्स्टेंटली लीविंग अ मेस इन द किचन। अब है कि भाई पति हैं, वो किचन में बिल्कुल गंदगी फैला देते हैं, इधर उधर चीज़ें कर देते हैं, तो वाइफ कह रही कि इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी नॉट टू डेप्रिकेट। तो वाइफ कह रही कि भैया मैं तो डेप्रिकेट करूँगी, मैं तो निंदा करूँगी, बुराई करूँगी कि तुम ऐसा करते हो, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि बुराई ना करूँ। ये डेप्रिकेट है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए, चलिए अगला, ये तो हो गया डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट। अगला है एनवेलप और एनवेलप। इसमें ई है, इसमें ई नहीं है, तो क्या फ़र्क है देख लीजिए। जिसमें ई नहीं है वो तो वर्ब है और जिसमें ई है वो एक नाउन है।
इस एनवेलप का मतलब है किसी चीज़ को ढक देना, यू नो, लाइक लेट्स एनवेलप इट, इसको चलो ढक देते हैं, एनवेलप दिस थिंग। और ये जो एनवेलप नाउन है इसका मतलब लिफाफा होता है, तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। अगला है एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, यार तुमने मुझे ना एक्साइट कर दिया, यानी कि तुमने मुझे एक्साइटेड बना दिया, यू एक्साइटेड मी। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, डोंट इंसाइट हिम, उसको भड़काओ मत। तो फ़र्क तो दिख ही जाएगा कि उत्तेजित करना और भड़काने में क्या फ़र्क है। अगला है ये है फ्लॉट, ये है फ्लॉन्ट। ये जो फ्लॉट है, फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना। मान लीजिए कि आप किसी कानून को नहीं मानते हैं तो यू हैव फ्लॉटेड द रूल्स, आपने रूल्स को फ्लॉट कर दिया है। फ्लॉन्ट का मतलब आप दिखा रहे हैं, आपके पास कोई कार है तो आप एकदम दिखा रहे हैं कि मेरे पास ही कार है, आप एकदम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, इतरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो यू आर फ्लॉन्टिंग। तो ये तो क्लियर है, इसमें कुछ सिखाने को नहीं है। अगला है होर्ड और ये है होर्ड। क्या फ़र्क है? ये जो HOARD होर्ड है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है छिपाकर जमा करना। मान लीजिए आपके पास कई लोग होते हैं जो डब्बे जमा करते हैं, कुछ चीज़ों को जमा करके घर में रखते हैं, तो आप होर्डर हैं, यू ऑलवेज होर्ड द थिंग्स, आप उसको जमा करते हैं। और ये जो ई लगा हुआ है ये एक नाउन है होर्ड, इसका मतलब है लोगों का समूह, होर्ड ऑफ पीपल कह सकते हैं, होर्ड ऑफ पीपल, अ होर्ड ऑफ पीपल वॉज स्टैंडिंग देयर, एक लोगों का समूह वहाँ पर खड़ा था। ये है। 20वां है आपका लोध, इसको द कहेंगे और इसको लोथ, लोथ कहेंगे। ये जो ई वाला है लोध, इसका मतलब है किसी को नापसंद करना, आप किसी से नफरत करते हैं, आप लोध करते हैं, हेट करते हैं। और ये जो लोथ है इसका मतलब है कि अनिच्छुक, यानी कि आप अनिच्छुक है, आपका मन नहीं है कुछ भी करने का, यू नो। तो इसको देखते हैं, ये मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये आपको दिखाता हूँ। इसको बड़ा करते हैं, देखिए। तो अगर मैं ई ना लगाऊं, सिर्फ लोथ बोलूं, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनिच्छुक, यानी कि नॉट विलिंग टू डू समथिंग, आपका कुछ करने का मन नहीं है, यानी कि कोई काम करने में अनिच्छुक हैं आप कैसे बोलेंगे? इफ़ यू आर लोथ टू डू समथिंग यू डू नॉट वांट टू डू, आप करना नहीं चाहते। एग्जांपल क्या होगा कि आई वाज लोथ टू स्पेंड ऑल द मनी एट वंस, यानी कि भैया मैं आई वाज लोथ, तो आई वाज लोथ का मतलब है कि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई वाज नॉट रेडी, नॉट हैप्पी, आई वाज नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑल द मनी एट वंस, कि तुरंत मैं सारे पैसे खर्च कर दूं, इसमें मेरी इच्छा नहीं थी, मैं अनिच्छुक था, मैं रिलक्टेंट था, मैं लोथ था। शी वॉज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक, यानी कि अपने मिस्टेक्स को भी एडमिट करने में वो उसकी इच्छा नहीं थी, मैं नहीं करूँगी। शी सीम्स लोथ टू मेक फूड, यानी कि खाना बनाने में उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोथ है, अनिच्छुक है, ये होता है लोथ। अगर ई लग जाए वो लोध है, लोध का मतलब है घृणा करना। एक मिनट इसको कंप्लीट करते हैं, एक मिनट। लोध का मतलब है किसी से घृणा करना है। इफ़ यू लोध समथिंग और समवन यू डिसलाइक देम वेरी मच, बहुत ज़्यादा आप किसी घृणा करते हैं, जैसे कि द टू मेन लोध ईच अदर, ये दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं। आई लोध हर, मैं उससे नफरत करता हूँ। आई लोध दीज हॉरिबल रोड्स, ये जो सड़कें हैं, अजीब सी सड़कें हैं, इनसे मैं नफरत करता हूँ। इफ़ यू लोध योर जॉब सो मच देन गो वर्क समवेयर एल्स, अगर आप अपनी नौकरी से इतनी ही नफरत करते हो तो जाओ भैया कहीं और चले जाओ, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। पिछली बार हमने ये एल्यूट तक किया था, इस बार हमने यहाँ तक किया। अब हमारा अगले एपिसोड के लिए, मुझे लगता है अगले एपिसोड में ख़त्म हो जाना चाहिए ये, नहीं हाँ मैं करा दूंगा अगले एपिसोड में, तो पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।